इंडिया के अंदर इस वक्त इटालियन डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, बट इंडिया कहता है जी इटालियन डिफेंस मिनिस्टर को कि आप पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट नहीं देंगे, पाकिस्तान के साथ कुछ भी आप शेयर नहीं करेंगे। ये डिमांड है इंडिया की। भारत ने अब खुल के, पहले भारत खुल के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर दीस टर्म्स एंड कंडीशंस। अब भारत ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देते हैं तो भारत के दरवाजे बंद है, अब आप चुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भीख मांगेगा। इजराइल की और भारत की कोलैबोरेशन है, गठजोड़ है, वो बरकरार है और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी साजिशें भी बरकरार रहेंगी। तो आपको लग रहा है कि इजराइल का और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ वो बदस्तूर हमारे लिए खतरा है और हमें होशियार रहना चाहिए। सिंदूर 2 का जब वो जिक्र करते हैं तो साथ में ये भी कहते हैं कि इस दफा हम समंदर से हमलावर होंगे, समंदर के जरिए हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अब आप ये भी मत बोल दीजिएगा कि हमने कह दिया यूएई को कि आपके लोगों को वहां से जरा भगाया जाएगा 48 घंटे के अंदर। हमने मक्का मदीना में भी बोल दिया कि आपके वो जो पता नहीं कितने 35,000 जो भिखमंगे हैं उनको भी वापस भेजा जाए। सऊदी अरब के अपने मसाइल इस किस्म के हैं कि जो उन्होंने सितंबर 2025 में पाकिस्तान से फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की थी उन्होंने कि हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, या एटलीस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को, मीडिया को ये बताया था जब सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, वो शायद अब सऊदी अरब पूरी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान जो अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी के साइफर पर पूरी हुकूमत बदल देता है, उसमें इतनी जुर्रत आ गई कि वो ईरान को कह रहा है कि तुम हमारे जरिए तिजारत कर लो। ये हो सकता था? नहीं। दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने एक और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेप लेकर क्लियर मैसेज दे दिया है। इंडिया ने इटली को सीधा बोल दिया, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेशन करना है तो पाकिस्तान को कोई भी सेंसिटिव डिफेंस इक्विपमेंट या टेक नहीं देनी होगी। रीजन भी बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ट्रस्ट के लायक नहीं माना जाता और इंडिया को कंसर्न है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली दूसरे देशों तक पहुंच सकती है। यानी इंडिया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी नहीं देख रहा बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर रहा है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इंडिया एडवांस डिफेंस को डेवलपमेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर वेपन सिस्टम्स बिल्ड कर रहा है और पाकिस्तान उस पर आज भी ट्रस्ट का सवाल खड़ा है कि जो मिलेगा वो सेफ रहेगा या कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ पावर से नहीं, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी से चलता है और जब एक कंट्री ओपनली कंडीशन रखे और दूसरी साइड पर डाउट्स हो तो ग्लोबल परसेप्शन खुद डिफाइन हो जाता है। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर क्लियर है, स्ट्रांग भी और अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। कोई भी देश पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है वो सीधी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाती है। पाकिस्तान ने यही काम करा था जब सील टीम 6 आई थी एबटाबाद। आपको याद होगा कि सील टीम 6 आई, ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी ले गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था, वो ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन इट वाज स्टेल्थ, इट वाज अ मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर। उसके अंदर काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज थी। सीधा पाकिस्तान ने काम किया कि उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, लेकिन ब्लो अप करके भी पूरा हेलीकॉप्टर खाक तो नहीं हो गया ना, तो जितने भी उसके टुकड़े थे सब जमा करे और सीधा भेज दिया चाइना उसको रिवर्स इंजीनियर करके रेप्लिकेट करना उसने शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। इट इज अ डेंजर फॉर इटली ऑल्सो, इट इज अ डेंजर फॉर एवरी सिंगल कंट्री। आपको क्या लगता है, अमेरिकन ने अगर बहुत पहले पाकिस्तान को F-16 दिए थे तो पाकिस्तान ने पूरा F-16 खोल के चाइना के सामने नहीं रख दिया होगा कि भाई अब देख लो कैसे ये कैसे टेक्नोलॉजी आती है चाइना के पास। चाइना ने तो कुछ इन्वेंट नहीं करा, चाइना तो नकल मारने में एक्सपर्ट। अच्छा, अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं। भारत ने अब खुल के, पहले भारत खुल के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर दीस टर्म्स एंड कंडीशंस। अब भारत ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देते हैं तो भारत के दरवाजे बंद है, अब आप चुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भीख मांगेगा, पाकिस्तान कहीं से पैसे जुगाड़ करेगा, तब आप पाकिस्तान को कुछ माल बेचेंगे, भारत आपको डॉलर देगा सीधे, जो भारत को खरीदना है। ठीक है, तो इनको एश्योरेंस मिल गया, नहीं साहब हम नहीं देंगे। जब 2016 में अमेरिका ने F-16 बेचे थे पाकिस्तान को, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट करा था। जब रिसेंटली उन्होंने उसकी रेट्रोफिटिंग के लिए और रिपेयर्स के लिए और अपग्रेडेशन के लिए पैसे दिए थे, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट किया था। दोस्तों, बात है 2010 की। उस समय फ्रांस कुछ प्लेटफॉर्म्स बेचने के चक्कर में था पाकिस्तान को। फ्रांस, भारत ने साफ मना कर दिया कि बॉस यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट, आप ये कर ही नहीं सकते, आपको अलाउड ही नहीं है, वी डोंट लाइक इट। तो फ्रांस ने फिर पुल बैक कर दिया। तो ऐसे कई सारे ऐसे वाकये हैं जिसमें कि भारत मना कर रहा है कि यार यू कांट। इशू पाकिस्तान का नहीं है। देखिए, चाइना तो वैसे ही नहीं लेगा बाहर से कहीं से,
चाइना खुद चोरी वोरी करके टेक्नोलॉजी अपनी कर लेता है मामला। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को बेचते हैं, इट लैंड्स अप इन चाइना इमीडिएटली, मतलब वो 24 घंटे भी नहीं बीतते उसको, वो काम अपना खत्म करके चाइना को पहुंचा देते हैं। आप जो दे दीजिए उनको, आप पाकिस्तान को कुछ दे दो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। जो इजराइल की और भारत की कोलैबोरेशन है, गठजोड़ है, वो बरकरार है और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी साजिशें भी बरकरार रहेंगी। तो आपको लग रहा है कि इजराइल का और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बदस्तूर हमारे लिए ख़तरा है और हमें होशियार रहना चाहिए? देखें, इजराइल और भारत के गठजोड़ के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म मोदी ने जो इजराइल की किताब थी फ़लस्तीन के अंदर, उसके काफ़ी वर्के फाड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पहला तो काम वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पे वही डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है उसका कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद उन्होंने वहाँ पे डोमिसाइल चेंजेस किए हैं, वो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो चेंजेस किए हैं। तो ये हो सकता है कि चंद सालों बाद या शायद एक दहाई बाद वहाँ पे कंपोजिशन ही शायद बदल जाए, और इसके लिए सारे के सारे कश्मीरी, वो भी जो भारत नवाज कश्मीरी थे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो भी अब जो है सर पटा रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने बिल्कुल इसराइल वाला काम वहाँ पे किया और यकीनन इसराइल के मशवरे उनको मिल गए। दूसरा ये है कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने, आपको याद होगा कि उनके ड्रोन्स आए थे बाकायदा, हिरोप या इस तरह का कोई नाम था उस ड्रोन्स का, वो उन्होंने बाकायदा यहाँ पे भेजे थे पाकिस्तान। लेकिन अब मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर जो हमने मई में 2025 में कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऑपरेशन सिंदूर कोई जिंदा है इस तरीके से। ना ही इसराइल अब ये हिम्मत कर सकेगा, वो तो ईरान को ही नहीं निपट सके। मुझे याद है ये बड़ी लोग बहसें करते थे कि जी ईरान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी है, इसराइल ये करेगा वो करेगा। अब सारे ठंडे पड़ गए हैं, उनको समझ आ गई है कि भाई ईरान ने इनसे संभला, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मिसाइल पावर है, न्यूक्लियर पावर है। तो मैं नहीं समझता कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है मोदी साहब इस बदले हुए हालात में सोच भी सकते हैं। अब वो सिर्फ हाइब्रिड वॉर करेंगे और शरारत वाली जंग करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो BLA के जरिए आएंगे, वो TTP के जरिए आएंगे, वो बिल्कुल जारी रहेगा। उसमें भी उनको एक सेटबैक हुआ है ईरान के रास्ते। ये एक हकीकत है कि कुलभूषण जादेव वहां से आया था और BLA की वहां पे जगह भी थी, और हमने जिस तरह जनरल साहब ने कहा एक बार अटैक भी किया। लेकिन मेरे ख्याल में वो हकीकत भी, अब भारत जो है उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था, और भारत उनका कोई उस तरह का सिविलाइजेशनल पार्टनर नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में उनको भी खराब कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत जो इसराइल का जो नेक्सस है उसी के थ्रू वहां पे भी शायद ड्रोन्स आए थे, कुछ कहा जाता है इस किस्म का, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन ये ज़बान ज़दे आम है। अब ईरान की तरफ से अगर BLA का रास्ता बंद होता है तो पीछे सिर्फ TTP रह जाती है। अब तालिबान भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रोफाइल है, उसके बाद मेरा ख्याल में वो भी 10 बार सोचेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल रास्ता था कि हम भारत को वहां पे जगह देते थे कि आप इस फ्रंट से लड़े, वो भी अब 10 बार सोचेंगे। और आपने देखे कि जब से हमने उनके साथ सरहद को मैनेज बेहतर किया है, अब सूरत हाल में काफी यानी तब्दीली आ रही है। तो मैं समझता हूं कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्रैक्टिकली डेड है, बट वी हैव टू स्टे केयरफुल। इसके ये मतलब नहीं कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा मशरकी हमसाया है जो कोई वार करने से चूकता नहीं है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। पर मैं अब ज्यादा परेशान नहीं हूं कि जी भारत इसराइल का नेक्सस जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब दोनों मुल्कों को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त कम अज कम। जी, जनरल महमूद साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ख़ास तौर पे जो जिक्र कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब के, अब भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि ईरान से जो गड़बड़ का रास्ता है वो तो बंद हो गया है। तो इस यहाँ पे ये सवाल नहीं पैदा होता कि हम ईरान की और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ मामला अभी तक ठीक नहीं हुए, तो ये कैसे ठीक होंगे?